अंबिकापुर नगर निगम में एमआईसी की पहली बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में महापौर मंजूषा भगत सहित सभी एमआईसी के सदस्य एवं अधिकारी कर्मचारी नगर निगम के मौजूद रहे। इस 21 बिंदु के महत्वपूर्ण बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। खासकर सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों की रखरखाव को लेकर विशेष चर्चा की गई। वहीं गणपति धाम के मुख्य प्रवेश द्वार को बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया। अंबिकापुर में वाटर एटीएमों के खस्ता हाल को लेकर अधिकारी कर्मचारियों को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए निर्देशित भी किया गया। मेरे महापौर बनने के बाद में आज एमआईसी का घोषणा होने के बाद पहला बैठक एमआईसी का लिया गया। उसमें महत्वपूर्ण बिंदु 21 बिंदु तो थे ही, उसके अलावा अन्य बिंदु को भी इसमें शामिल किया गया क्योंकि महापौर के अधिकार क्षेत्र में था। सबसे पहले तो यहाँ राष्ट्रगान से प्रारंभ हुआ, बैठक का शुरुआत हुआ। उसके बाद हम लोग सनातनी हैं तो कोई भी काम शुरुआत करने से पहले, जैसे कि एमआईसी का मेरा पहला बैठक है, आपको बता रही हूँ, श्री गणेश नमः से शुरू होता है। गणपति धाम, गणपति द्वार के लिए एक गेट बनाने का पहला एजेंडा दिए हैं। उसके बाद महामाया मंदिर साइड जाने के लिए अभी 21 तारीख को अपना रामनवमी त्यौहार शुरू होने वाला है। वहाँ आए दिन ट्रैफिक का बहुत घनी वहाँ ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं रहता है। ट्रैफिक को देखते हुए कहीं भी जगह हम लोग ढूंढ रहे थे। उस तात्पर्य में सिंचाई विभाग का एक पीछे बड़ा सा नाला दिखा। यदि सिंचाई विभाग को एक लेटर जा रहा है, एनओसी तत्काल मिल जाता है, वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था किया जाएगा। हमारे श्रद्धालुओं के लिए जो महामाया द्वार का दर्शन करने जाते हैं, महामाया माँ का दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में अभी भयंकर गर्मी पड़ेगा, पब्लिक लोग परेशान रहते हैं। सिग्नल जहाँ लगता है वहाँ हमको शेड निर्माण की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए स्वीकृति दिए हैं 15 वित्त आयोग के माध्यम से, तो लगभग 18 लाख का है। सांकेतिक तौर पर दिए हैं, फिर पूरी जगह अगर सफल हो गए तो सब जगह हम लोग कराएंगे। फिर स्वीकृति अपने महामाया मंदिर जाने वाला जो विषय आया था वो है। और राजमोहनी भवन में जो राजमोहनी भवन ऑलरेडी बना है, उसमें जो राशि स्वीकृत है उसका काम चालू करने के निर्देश दिए हैं। प्लस उसके अलावा हमारे शहर में आए दिन गौ माता जी घूमती रहती हैं, पब्लिक को समस्या होता है, जिसमें एक्सीडेंट का संभावना ज़्यादा होता है। उस विषय में भी अलग से बहुत लंबी चर्चा हुई। उस चर्चा के माध्यम से ये निष्कर्ष में आया कि हमारा नगर निगम तो पूरे हमारे गौ माता को पकड़ के ले जाते हैं, पर उनको चारा की व्यवस्था नहीं होता है। उस व्यवस्था को हम लोग भी नहीं ध्यान दिए थे, व्यवस्था नहीं दिए थे, तो उनको जब पकड़ के ले जाएंगे तो उस गौ माता को खिलाना पिलाना भी तो पड़ेगा, तो उसमें भी एक व्यवस्था किया जाएगा। अभी चर्चा हुआ है, अभी व्यवस्था नहीं हुआ है। इसलिए जितने गाय हैं वो एक जगह नहीं रह पाते हैं। निगम वाले तो पूरा कोशिश करते हैं कि पकड़ के ले जाएं, और पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, और इसमें कई प्रावधान भी है नीलामी करने का वगैरह, और वो भी बहुत बड़ा समस्या है। देखते हैं कैसे समस्या दूर होता है, कितना दूर होता है। शहर में वाटर एटीएम कई जगह खराब पड़े हैं। देखिए, आज एमआईसी के विषय में तो नहीं था, पर जितने हमारे यहाँ के एमआईसी मेंबर थे, ये वर्तमान में चारों ओर से भीड़ आता है। सब्जी मार्केट तरफ अलग भीड़ रहता है, स्वास्थ्य के मामले में इलाज के लिए भी आते हैं, और खरीदारी के लिए भी पब्लिक आते हैं। ये अंबिकापुर नगर निगम 48 वार्ड है, जिसमें सब सुविधा से सब यहाँ सामान मिलता है, तो दुकानदार खरीदारों वाले की संख्या भी बढ़ता है। उसको देखते हुए वाटर एटीएम शहर में चारों ओर लगे हुए हैं, तो अभी तक उसका सुधार नहीं हुआ है। तो अधिकारी के द्वारा, हालांकि आज एमआईसी के एजेंडे में नहीं है, पर उनको तत्काल निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने जो एजेंसी है उसके माध्यम से बताया कि एजेंसी को 7 दिन के भीतर उसको मरम्मत करने के लिए बोला गया है। अधिकारी के माध्यम से बता रहे हैं, मेरे सामने बात की है, पर कितना जल्दी लोग मरम्मत करके देते हैं
क्योंकि एक का सिक्का बंद हो गया, 5 का सिक्का उसमें ऑप्शन देता है, शायद उनका करना है अधिकारियों को। जब हम उनसे पूछा तो ये बोला गया है। तो जो भी सिस्टम में आएगा जितना जल्दी मरम्मत होगा वो तो आने वाला 7 दिन के भीतर पता चलेगा।